हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रेक्षा आप सभी को राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये अंगरखा पैटर्न में कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये वाला कुर्ता अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो इस कुर्ते को हम पैंट के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं और वाइट प्लाजो के ऊपर भी वेयर कर सकते हैं। और अभी फर्सी सलवार भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको हम फर्सी सलवार के साथ भी वेयर कर सकते हैं। इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने ये लिया है 2 मीटर फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक है ये। और इसका मेजरमेंट मैंने साइड में स्क्रीन पर दे दिया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आप किसी भी साइज में इस कुर्ती की कटिंग कर सकते हो। तो चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं। तो कपड़े को पहले डबल फोल्ड में बिछा लेना है। मैंने इस कपड़े को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा रखा है कपड़े को। और ये कपड़े की जो डिजाइन बनी हुई है ये इस तरीके से खड़ी डिजाइन है, तो मैं इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से खड़े में करूंगी। अगर आपके कपड़े में कोई डिजाइन नहीं है तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। जैसे कि ये ओपन साइड है तो यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट निकाल सकते हो, और ये बंद साइड है तो यहाँ से आप बैक साइड निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से इस डिजाइन को खड़ा रखना है तो मैं यहाँ से फ्रंट पार्ट निकालूंगी, फिर इसको साइड में करके और फिर यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेंगे और सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो जो अंगरखा पैटर्न है उसका शेप देने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ से 4.5 इंच कपड़े एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, 4.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे और निशान लगा के हमें इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। ये 4.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करनी है हमें कुर्ती की मार्किंग। कुर्ती की मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से कुर्ती की लंबाई लेंगे। सबसे पहले तो कुर्ती की लंबाई है हमारी रेडी लंबाई 26 इंच। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 28 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो ये हो गया 28 इंच पर हमारा लंबाई का निशान। अब हमें लगाना है यहाँ पे कमर का निशान। तो कमर का निशान लगाएंगे हम 13 इंच पर। ठीक है, इसके बाद हमें आर्मोल की लंबाई का निशान लगाना है 7 इंच पर। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से शोल्डर लेना है। तो जो भी हमारा रेडी शोल्डर है उसका हाफ लेना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 14 इंच, इसका कुछ इस तरीके से हाफ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाफ निकल के आया 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच का शोल्डर ले लेंगे। ये अब इस लाइन को हमें यहाँ पर आर्मोल लाइन तक स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा ये आर्मोल का बॉक्स भी बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है हमारे 32 इंच, 32 का 4 भाग करेंगे तो होगा 8 इंच। इसमें हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच का निशान लगा लेंगे। फिर हमें लगाना है यहाँ पे कमर का निशान। तो कमर हमारी है यहाँ पे 28 इंच, 28 का 4 भाग करेंगे तो होगा 7 इंच। इसमें भी हमें 1 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे होगा 8 इंच। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 8 इंच का निशान। अब हमें क्या करना है, नीचे से घेर लेना है इसका। तो नीचे से घेर लेने के लिए क्या करेंगे, कमर का निशान लगाया हमने यहाँ पे 8 इंच, इसमें हम 4 इंच प्लस कर लेंगे। 1 2 3 4, यानी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 12 इंच पर। यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान कुछ इस तरीके से स्केल से मिला लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, साइड से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। ये हो गया कंप्लीट। अब हमें लगानी है यहाँ में आर्मोल में गोलाई। तो आर्मोल की गोलाई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 1 इंच की आर्मोल की गोलाई फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरीके से, और इस लाइन से आधा इंच अंदर ले लेना है।
ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब नीचे से हम यहाँ पे 1.5 इंच का तिरछा कर लेंगे ताकि दोनों साइड में कोने नहीं लटकेंगे। इस तरीके से हमें तिरछा कर लेना है। यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब करेंगे हम बैक पार्ट की कटिंग। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम सिंगल कर लेंगे। ऐसे सिंगल करने के बाद अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमारी हो जाएगी फोल्डिंग साइड, क्योंकि पीछे फोल्ड रहेगा इसलिए। तो इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़े को। तो कपड़े को कुछ इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको लेना है और इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से 1 इंच का पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये अब इस लाइन के बराबर से हमें ये रखना है। इसे रख लेंगे। यहाँ से भी बराबर रखेंगे और सेम टू सेम ऐसा का ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे आर्मोल के यहाँ हमें आधा इंच बढ़ा के करनी है, क्योंकि बैक आर्मोल हमारा 1.5 इंच का रहता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फ्रंट आर्मोल की मार्किंग है और ये हो गई बैक आर्मोल की मार्किंग। अब साइड से हम बराबर में कट कर लेंगे इसको। ये और नीचे से भी हमें सेम मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और नेक की लंबाई में यहाँ रखूंगी 2.5 इंच। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में मैंने 2.5 इंच रखा है। लंबाई में अगर आपको और भी बढ़ाना है तो आप लंबाई में आपके मर्जी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो। अब इसके अंदर राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से कर लेंगे हम इसकी कटिंग। तो ये हो गई हमारे बैक पार्ट के नेक की कटिंग। अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग। तो नेक की चौड़ाई हमें सेम रखनी है 2.5 इंच। यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और नेक की लंबाई आप आपके मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंच। ठीक है, आप नेक की लंबाई में आपके मर्जी के अकॉर्डिंग आप 7 या 8 जितना भी आपको मर्जी हो उतना रख सकते हो। मैं यहाँ पे 6.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ से हम वी शेप बना लेंगे इस तरीके से। वी शेप बना लेंगे। अब हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये हो गई कटिंग दोनों के नेक की। अब हमें क्या करना है, दोनों के शोल्डर को पीछे की साइड से आधे इंच के डाउन कर लेंगे इस तरीके से तिरछा। ये यहाँ से हमें पीछे से शोल्डर को डाउन करना है। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी डाउन करेंगे। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। ये फ्रंट पार्ट और ये हो गया बैक पार्ट। तो एक बार मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। ये बैक पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा और ये फ्रंट पार्ट है। तो अब इसमें हमें वो अंगरखा पैटर्न का कटिंग कैसे करना है, तो जिसे हमने ये जो एक्स्ट्रा लिया था ये वाला फोल्ड करके रखा था इस कपड़े को, इसे हम इस तरीके से खोलेंगे। ऐसे खोलना है और खोलने के बाद क्या करेंगे, ये जो 2 पार्ट है इसमें से हम एक पार्ट को यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये जो सेंटर है इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्डिंग के लिए
और फिर यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये एक पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हम इन दोनों को इस तरीके से खोलेंगे। ये और ये जो सेंटर का कट है यहाँ पे वी नेक का, और ये जो सेंटर का कट है वी नेक का, दोनों को ऐसे मिला के रखना है। और जो हमने ये कटिंग की ये तो रहेगा नीचे, और ये जो कटिंग नहीं करी ये रहेगा ऊपर। तो इस तरीके से इसको इस नीचे रखेंगे। इस तरीके से इसको नीचे रख लिया। यहाँ पे सेंटर में बराबर कर लेंगे नेक को यहाँ से। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। तो ये जो नेक है हमारा, इसी तरीके से हमें इसको ऐसे तिरछा ले जाना है। यहाँ पे ये ऐसे तिरछा ले जाना है, और हल्का सा यहाँ से भी हमें कर्व शेप देना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारे अंगरखा पैटर्न की कटिंग, ये से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी स्टिचिंग में आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो इनको रख लेते हैं साइड में। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक बार, और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा 4 फोल्ड। 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हमें रेडी स्लीव्स रखनी है यहाँ पे 22 इंच। इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 23.5 इंच पर निशान। ठीक है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा है इस कपड़े को कटिंग कर लेंगे आगे से। अब हमें यहाँ पे पीछे से स्लीव्स का शेप देने के लिए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, और फिर यहाँ से हमें चेस्ट का 4 भाग लेना है। तो चेस्ट थी हमारी 32 का 4 भाग था हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच जितना चौड़ाई में कपड़ा ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान के यहाँ से पीछे कर्व शेप देना है, ऐसे पत्ती शेप देना है हमें यहाँ पे ऐसे। अगर आपको ये आर्मोल का शेप देना नहीं आता हो तो टूल्स भी आते हैं, तो आप वो परचेस कर सकते हो। मैंने वीडियो में टैग कर दिए, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ये मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें लगाना है यहाँ पे मोरी का निशान। तो यहाँ पे मोरी का निशान लगाएंगे। तो मोरी हमारी यहाँ पे है 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे तो होगा 6 इंच। 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग मिला लेंगे। तो इस स्केल से मिलाएंगे ताकि इसका शेप भी अच्छे से आ जाएगा ऐसे। मैंने हल्का सा आस्तीन को आगे से लूज रखा है, बिल्कुल चूड़ीदार आस्तीन नहीं बनाई है, लेकिन आगे से हल्का सा लूज रखा है। और ये 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है हमें यहाँ तक ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा कम बच रहा था, इसलिए यहाँ से थोड़ा कम ही कटिंग हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ से आस्तीन की चौड़ाई ज्यादा नहीं रखी है। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो यहाँ पर आप बेल स्लीव्स बनाने के लिए स्लीव्स की यहाँ से चौड़ाई बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास कपड़ा कम है, इसलिए मैंने यहाँ से आगे मोरी के यहाँ से जितना कपड़ा था उतनी मोरी रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हम अगले वीडियो में उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हो गई हमारे स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा कट लगा देंगे, और कट लगा के फिर आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और आगे से इसको छटाई कर लेंगे। आधा इंच का आगे से आस्तीन को छटाई कर लेना है यहाँ से पत्ती शेप में। तो हमारी पूरी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसमें स्टिचिंग कैसे लगानी है
तो मैं आपको स्टिचिंग लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और मैं यहाँ पर ये अंगरखा पैटर्न को हाईलाइट करने के लिए इसका कॉन्ट्रास्ट मैरून कलर का ये पाइपिंग लगाऊंगी। इसके अंदर जो ये डिजाइन दिया हुआ मैरून कलर का, तो मैं यहाँ पर मैंने ये तिरछी पट्टियां कट कर ली है। अब इन पट्टियों को कुछ इस तरीके से जोड़ के लंबी पट्टी बना लेंगे, और फिर हमें इस पट्टी को यहाँ रख के ऐसे, और यहाँ पे हमें पाइपिंग लगा लेनी है। इसमें यहाँ तक लगानी है, और ये नीचे वाला पार्ट है इसमें हमें केवल गले में ही लगानी है। यहाँ पर गले में ही लगानी है, और ये जो अंदर रहेगा इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा अंदर रहेगा, फिर ये ऐसे ऊपर रहेगा, तो ऊपर वाले पार्ट में हमें पूरी में लगानी। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा के लाती हूँ। पाइपिंग लगाना बहुत ही इजी तरीका है, जैसे हम ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही लगानी है। तो मैं लगा के लाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग लगा कर रेडी कर लिया, ये देख सकते हो। यहाँ पर गले में लगाया, और यहाँ से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, और यहाँ पर ये जो पाइपिंग यहाँ से लगा के यहाँ तक लगा दी। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रख लेंगे नेक के यहाँ से बराबर, और फिर यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे सिलाई को डबल कर लेंगे। फिर यहाँ तक लगा के सिलाई इतना सा हम नीचे से ओपन रखेंगे ये वाला। तो मैं यहाँ तक ही सिलाई लगाऊंगी, आपको अगर नीचे तक लगानी है तो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हो जाएगा कंप्लीट। अब हमें बैक पार्ट का नेक रेडी करना है। तो यहाँ पर हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम तिरछी पट्टी लगाएंगे, लेकिन अंदर की साइड लगाएंगे। तो ये मैंने सेम कलर की तिरछी पट्टी कट कर ली है, इसको यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पट्टी को सीधी साइड में रख लेंगे, और यहाँ पर 2 पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे नेक में हमें 2 पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है, और फिर पट्टी को इस तरीके से घुमा के, और यहाँ पे बिल्कुल किनार किनार पे इसके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से टॉप स्टिच लगाएंगे तो पट्टी आसानी से अंदर की साइड में फोल्ड हो जाएगी, देख सकते हो। अब हमें इसको उल्टा रखना है, और इसके उल्टी साइड में इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ऐसे 1/2 इंच का फोल्ड करके, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप तिरछा पट्टी कट करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके नेक रेडी हो जाएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। ये देख सकते हो आप, ये इसका सीधी साइड है। अब हमें फ्रंट पार्ट को रेडी करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, और यहाँ पर कॉर्नर पे हम डोरी लगाएंगे। तो मैंने डोरी को भी रेडी कर रखा है। यहाँ पर डोरी को रख के डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे तक यहाँ पे ले जाकर डबल सिलाई कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरी साइड में भी हमें इसी की सीध में डोरी लगानी है। 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग का सिलाई आएगा, इससे अंदर की साइड में हमें लगानी है। तो यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा के हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी डोरी बंधेगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, दोनों के शोल्डर ज्वाइंट करने। तो दोनों की सीधी साइड अंदर रखेंगे, और यहाँ पर शोल्डर को बराबर रख के आधा इंच की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब कुछ इस तरीके से इसको खोलना है, और खोलने के बाद में हमें यहाँ पे आस्तीन अटैच करनी है। तो आस्तीन को किस तरीके से रेडी करनी है, ये आस्तीन को सीधी साइड में बिछा लेना है, और आगे की साइड में हम कुछ इस तरीके से पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ली है, और 1.5 इंच पर हमें आगे से 1.5 इंच का रख के यहाँ पे पट्टी को रख लेंगे। पट्टी को रख के पट्टी के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर सिलाई लगाने के बाद आगे से जो ये कपड़ा है इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमने पट्टी लगाई है ये अंदर की साइड रह जाएगी, और जितना हमें पाइपिंग दिखाना है उतना ही हमें बाहर दिखाना है, और बाकी इसके ऊपर इस तरीके से पलट के सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल पतला सा पाइपिंग दिखाया है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, आगे से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल किनार पे रह जाएगी, और फिर हमें किनार पे सिलाई लगा लेनी है।
तो इस तरीके से हमारा पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो अंदर की साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग रहेगा, देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अब हमें इनको जोड़ना है कुर्ती के साथ में स्लीव्स को। तो स्लीव्स का आगे वाला जो हमने छटाई करी थी वो आगे रखेंगे और सेंटर से मिला के इसको पिन लगा लेंगे। फिर सेंटर से हमें हाफ साइड में इसकी सिलाई लगा लेनी है और हाफ साइड में सिलाई लगाने के बाद वापस हमें हाफ साइड से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है जो दूसरी साइड में लगा लेनी है। इसी तरीके से स्लीव्स को जोड़ेंगे तो दोनों साइड में बराबर आएगी। अगर स्लीव्स थोड़ी भी छोटी है तो दोनों साइड में बराबर छोटी रहेगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमें दूसरी साइड के स्लीव्स भी जोड़ लेना है। स्लीव जोड़ने के बाद में हमें लगा लेनी है साइड की फिटिंग। तो यहाँ पर 1.5 इंच की फिटिंग लगा लेंगे, नीचे से लगाकर आस्तीन तक दोनों साइड में फिटिंग लगा लेनी है। फिर नीचे से हम इसको इस तरीके से 1 इंच का पूरा फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले वीडियो में हम कुछ नई डिजाइन सीखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।